कि धनुष टूट जाता और फिर जब विवाह की बात आती तो सब राजा आपस में लड़ते, जो सबसे दिग्विजयी होता बाई के संग सीता मैया की शादी होती। तो जब विवाह न भाव कुछ हो न पाता से पहले महाभारत प्रारंभ हो गया। जब विवाह की बड़ी बड़ी उलझने हैं, कहा बता मैं आपको, जाकी हो गई बहु परेशान है, नाय भाई बहु परेशान है। का सुना है ना, सुना मैं, चलो सुन लो तुम्हारा मन है। एक बार क्या हुआ, रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में रह रहे थे, विवाह हो गया था, पत्नी के साथ रहते थे। तो एक बार उनकी पत्नी अपने पीहर जा रही हैं तैयार होकर के, और जब वे तैयार भई तो उनके पति देव आ गए। उन्होंने पूछा क्यों, क्या कर रही हो, ध्यान से सुनो, किन्हें बुला रही हो बुआ, तुम कहूं चक्कर मत पड़ो, जाए भूख लगेगी चुपचाप खाए, बाकी सब लोग ध्यान पूर्वक बैठो। हाँ, तो जैसे ही उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं, शादी बारी जिनके लड़कन की शादी ना भई होए वे ध्यान से सुन ले, तो 100 ना तो 101% ना हो। हाँ बोलो सीताराम भगवान की जय हो। अब हुआ क्या महाराज, जब उनकी पत्नी तैयार भई तो पति देव महाराज बोले कहाँ जा रही हो, बोले हम पीहर जा रही हैं। बोले क्यों जा रही हो, बोले जा रहे हैं, अब इतने दिन हो गए, एक दिन तो घूमिया में। तो बोले तुम चल दी, तुमने हमारे बारे में तो सोची है ना, हम कैसे रह पाए हैं तुम्हारे बगैर, तुम तो सब बात जानती हो, तुम्हारे बगैर हम आओ एक दिन को टाइम ना कटते हो, हम कैसे कैसे हम अपना बखत काटते हैं, और तुम चल दी, तुमने हमारे बारे में कुछ सोचिए ना। तो पत्नी ने बड़ा समझाए, अब वे रोज जाए, वे समझाती जाए, और समझाए समझू के स्टेशन पे पहुंच गए। अब जैसे स्टेशन पे पहुंचे तो फपक फपक के रो रहे थे। बोले अब तुम यहां तक तो आई, अब तुम्हें मालूम है हम कैसे रह पाए, और तुम जा रहे हो, हमारा सब चैन बैन सुख सब कछु खत्म हुई है, हमने तुम्हें बड़ो समझा, तुम ना माना। और ट्रेन में जैसे ही तब तक घंटी बज गई, और जब ट्रेन की घंटी बजी प्यारे, उसी समय धर्म पत्नी अंदर बिठा दिया, सब सामान रख दिया। अब उन्होंने खिड़की पर बाहर हाथ रख लिया, इतने में धीरे धीरे वो ट्रेन चलने लगी, और जैसे जैसे ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे भाई साहब की रोने की स्पीड बढ़ती है, और रोते रोते पूछने लगे भैया तुम जाए तो रही हो, लेकिन हमारे बारे में कोई ख्याल है, निकाला मोबाइल लगा लिया, सामान रख लिया, बच्चों को सही से बिठा लिया या नहीं। इतने में ट्रेन प्यारे निकल गई, रोते जा रहे हैं, भभकते जा रहे हैं, सामने को देख ही नहीं रहे, उधर से एक व्यक्ति और आ रहे हैं, आपस में टकरा हुआ, दोनों गिर पड़े। सामने वाले ने पूछा भैया तुम क्यों रो रहे हो, बोले भैया हम इसलिए रो रहे हैं कि ये जो ट्रेन गई है ना, बोले हाँ मेरे जीवन का सुख चैन सब चला गया। बोले अच्छा तब तुम तो बताओ भैया तुम क्यों रो रहे हो, बोले भैया अब जो ये ट्रेन आ रही है, अब तक तो हम सुख चैन में थे, इस ट्रेन में हमारे घर की सबसे बड़ी विपत्ति पधार रही है। समझ में आ गई बात, मतलब उसे तो बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। कहने का तात्पर्य है, देखिए ये मैंने आपको ये मर्यादा के विरुद्ध मैंने सुना दिया, क्योंकि व्यक्ति ये समझता है सारी व्यवस्थाएं, ये मत समझिएगा सबके पास परचूनी की दुकान में थोड़ी थोड़ी सौदा हम डाल के रखते हैं, और का पता कहाँ जरूरत बच जाए। बोलो सीताराम भगवान की जय हो। लेकिन ये गलत नहीं, इसको आप ध्यान में दीजिएगा। कोई पत्नी से दुखी है, कोई पत्नी के लिए दुखी है, और यहाँ सब राजा तैयार बैठे हैं, पटके खा रहे हैं, पकड़ बांध के उठ के खड़े हो गए, लगाए बीम, उठाए धनुष, नहीं टूटा किसी का, बैठ गए सब। अब जब सब बैठ गए तो उसी समय महाराज जनक जी खड़े हुए, हे दीप दीप के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली है, मुझको ये विदित हुआ वीरों से पृथ्वी। जैसे ही ये शब्द बोला और शब्द वचन लक्ष्मण भैया के कान में पड़ गया, जैसे लक्ष्मण भैया के कान में पड़ा तो चीख करके लक्ष्मण भैया खड़े हो गए, भ्रकुटी चढ़ गई,
अब तो हाल ही बदल गया। बोले राजा जनक, तुमने ये जो शब्द बोला है वो गलत बोल दिया। महाराज तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था। बोले क्यों? जनक वचन सुने सब नर नारी देख जान के भय दुखारी। और जैसे ये शब्द सुना पूरा समाज वहां दुखी हो गया और इधर लक्ष्मण जी खड़े हो गए। माथे लखन प्रकटी भई भोए। अब तो टेढ़ी मेढ़ी आंखें करी लक्ष्मण भैया ने, ओंठ फड़कने लगे, नैन तो लाल होने लगे। बिलख बोले लक्ष्मण, सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला तो उसी समय जनक जी को खुशी मिल गई। क्यों? बोले जी लक्ष्मण खड़े हो गए, अब हमारो काम बन जाए। क्यों बन जाएगा? लक्ष्मण कौन है? अरे धनुष तो राम को तोड़ना है और लक्ष्मण खड़े हो गए। तो कहने का मतलब ये जनक जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण खड़े हो गए तो रामू खड़े हो जाए। और राम है पताका, लक्ष्मण है डंडा। जब तक डंडा खड़ा नहीं होगा तब तक पताका पहर नहीं पाएगी। अच्छा, बिना डंडा के कौन झंडा फहराए पाऊ आज तक? तो जैसे ही डंडा खड़ा हुआ है तो झंडी भी लग जाएगी और झंडी लगेगी तो सीता मैया का भी विवाह हो जाएगा। बोलो सीताराम भगवान की जय। आज जैसे ही भैया लक्ष्मण खड़े हुए तो देखा। अब देखिए, आपको यहां पर एक चीज और सिखाऊं क्या? अगर आपको लड़ना है तो लड़ने का तरीका होना चाहिए लक्ष्मण की तरह। कैसा तरीका होना चाहिए लक्ष्मण जी की? सुनो बात। कहे न सकत रघुबीर डर। अब समझ लो यहां पर बात। कहे न सकत रघुबीर डर। क्या नहीं कह सकते? अब तुम आए कि हमसे लड़ो तो हम क्या कहें पता है? अब डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि हम आपको गाली देने लगे और गाली भी पूरी दी जाए। अगर आज हमारे चाचा ताऊ न बैठे होते तो हम तुम्हें गिराए के बातों पूरी कह दी और सब मर्यादा में रही। ऐसे ही लक्ष्मण भैया कह रहे हैं कि कहे न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबान। मुझे भैया राम के चरणों का डर है, अन्यथा नाय राम पद कमल सिर बोले गिरा। चिंता ही मत करो, जहां रघुवंशी बैठे होते हैं, रघुवल कुल श्रोमणीय बैठे हैं, वहां ऐसा नहीं होता। जहां विद्या के मनीय रघुकुल के परम मणिय प्रभु मेरे भैया बैठे हुए हैं, ये आपने शब्द बिल्कुल गलत बोल दिया। जो तुम्हार अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। अगर मुझे भाई का गुरुओं का अगर आदेश होता तो इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को मैं फुटबॉल की तरह अपने हाथ में उठा लेता। तुम्हें पता नहीं है? अच्छा, इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी उपमा दी। किसने? लक्ष्मण जी ने। बड़ी विचित्र की बात दी है। क्या दी? तोरौ छत्रक डम जिम। छत्रक दंड के समान इस धनुष को तोड़ डालो। छत्रक दंड क्या होता है? छाता, जो बरसात के महीने कुकुरमुत्ता। कितनो तगड़ो हो तो विचार करो कितना तगड़ा होता है, बच्चों उम्मीद दें। तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार से इस घिसे पिटे धनबे को मैं तोड़ सकता हूं। बोले हाँ, और कैसे? बोले काचे घट जिम डारो फोरी, कच्चे घड़े के समान। जब विवाद खत्म हुई हो, दोनों भैया आपस में मिले तो बातचीत होने लगी राम भैया और लक्ष्मण की। जब बताओ लक्ष्मण, तुमने बाद में ये बात कही कि कच्चे घड़ा के समान जब ब्रह्मांड को फोड़ फाड़ के फेंक दे, पक्के घड़ा की तरह क्यों ना फोड़ो। तो लक्ष्मण भैया ने हाथ जोड़े। बहुत समझने का विषय है इसी में। दोनों हाथ जोड़ के भैया लक्ष्मण बोले कि भैया, कच्चे घड़ा की उपमा इसलिए दे दी क्योंकि पक्का बनाने के लिए तुम बैठे थे। अगर हम पक्के घड़े की तरह अगर इसे फोड़ते तो दोबारा ये बन नहीं पाता, और कच्चे घड़े को अगर हम फोड़ देंगे तो दोबारा आप बना भी तो देते। कितनी मर्यादा भरी पड़ी है, याद रखिएगा।
आज नाना प्रकार से संवाद हुआ और संवाद होने के बाद उसी समय विश्वामित्र महाराज ने जान लिया अब समय आ गया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। बोले उठौ राम भंजो भव चापा, उठौ राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक पर। अब उठिएगा, विलंब मत करिए। अब प्रभु श्री राम ने गुरु के वचन को सुना और शीश नवा करे, चरणन शीश नवावा, शीश नवा करके और प्रभु उठे। बड़े एकदम जाना है, तुरंत उठे, अब आके गए, उठाओ धनुष नहीं, बहुत प्यार से प्रणाम किया और मन में इष्ट देव का ध्यान किया और धीरे धीरे कैसे जा रहे हैं, जुबा मृग राजु लजावई, जैसे हिरन लज्जायमान हो रहे हैं प्रभु की चाल पर, इतने धीरे धीरे आराम से मुदित होते हुए प्रभु पहुंचे रघुकुल मणि। और वहां जाकर के उन्होंने क्या देखा, जैसे ही राम जी उठ करके इस प्रकार से चले तो वहां बैठे हुए राजाओं ने ठट्ठा मार करके हंसना शुरू कर दिया। हा 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 हा, तुम्हें पता है अब ये धनुष तोड़ेंगे, तुम्हें पता है अब ये इन पर चला नहीं जाता, ये धनुष क्या तोड़ेंगे। रावण जैसे आए, रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण जैसों ने स्पर्श नहीं किया, अब जे आए जे, अब जे चले जे कर पाएंगे। बोलो क्या बात भाई, अब तो बात ही निराली हो गई। आज प्रभु श्री राम जैसे ही जा रहे हैं तो देखते देखते भगवान ने जाकर के उस धनुष को प्रणाम किया और प्रणाम करते ही लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। अच्छा, धनुष टूटा कहां से, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, बीचों बीच से। क्यों टूटा? अच्छा, टूटा धनुष जो जैसी चाप भगवान ने चढ़ाई तो चाप तो आ गई भगवान की छाती की तरफ और धनुष गया घूम घूम के ही तो चढ़ाओगे, और जैसे ही चाप चढ़ाई तो बीच से टूट गया। तो चाप सही बनी रही, धनुष टूट गया, वो उसका अर्थ भाग टूट गया। बोले ऐसा क्यों हुआ? बोले ऐसा इसलिए हुआ, जो चाप चली वो तो सीना की तरफ चली, वो भगवान के हृदय से लगने लगी। जो भगवान के हृदय से लगा रहता है वो हमेशा, अच्छा जो रस्सी होती है चाप वो कैसी होती है? मुलायम होती है, टेढ़ी मेढ़ी, जहां से चाहो वहां से इकट्ठी करके रख लो, होती है नहीं। जब जीव उसकी तरह हो जाता है तो वो सुरक्षित बना रहता है, और जो उसकी तरह अकड़ में रहता है वही मध्य से टूट जाता है। जैसे आज धनुष टूट गया, जयकारा लगा दीजिएगा, प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। और जैसे ही धनुष टूटा और उसकी आवाज हुई, ब्रह्मांड हिल गया हो। महाराज, अब इधर धनुष तो टूट ही गया, अब इधर क्या हुआ? इधर मैया सीता जयमाल लेकर के आई। अब जैसे ही आई उसी समय सभी बड़े प्रसन्न हैं, आनंदित हो रहे हैं कि धनुष तो टूट ही गया, जय जयकार होने लगी। और वहां बैठे हुए राजाओं में भगदड़ मचने लगी। बोले चिंता ही मत करो, पकड़ लो। अब तो बड़े बड़ी वाद विवाद सब मामला चलने लगा, और मैया सीता अपने हाथ में जयमाला लेकर के सतानंद महाराज जी की आज्ञा पाकर के, जैसे उन्होंने आज्ञा दी, सीता गमन राम पहे कीना, उसी समय मैया जयमाल लेकर के सीता जी भगवान राम की ओर चली। तो कैसे चली? जैसे राम चल रहे थे ना धीरे धीरे, तो सीता मैया और धीरे चली। तो किशोरी जी कहती हैं हमारी माता जी कि जिस प्रकार से तुमने धीरे धीरे चल करके धनुष को तोड़ा है, उसी प्रकार से हम भी धीरे धीरे आकर के तुम्हें माला पहनाएंगे।
अब वहां दो पक्ष बैठे हुए हैं, एक भगवान राम के पक्ष के और एक जो राजा उदास बैठे हैं, निराश बैठे हैं, जिनसे धनुष नहीं टूटा, वो बैठे हैं। अब जब वो ऐसे बैठे हैं उदास चेहरा किए हुए और इधर ये प्रसन्न चित्त बैठे हैं, मामला बढ़ता और बिगड़ता जा रहा है। जो भगवान के पक्ष के हैं वो भगवान से क्या कहते हैं कि देखिए जिस प्रकार से हमारे प्रभु आए उसी प्रकार से हमारी माता जी आ रही हैं। और जो विपक्ष के वे क्या कहते हैं, लड़की को लड़का पसंद नहीं है, जाई से धीरे धीरे आ रही है, इसे पसंद ही नहीं है इसीलिए आ रही है। अच्छा पसंद नहीं है, बोले हाँ, अब क्या करें, बोले छीन लो, पकड़ लो। अच्छा भारत में एक नीति बहुत बढ़िया है, कौन सी नीति है, ध्यान से सुनना। एक बार विदेश से कुत्ता आया, एक बार विदेश से कुत्ता आया, तो भारत देश ही है, तो भैया शिष्टाचार से ये भरा हुआ है। तो भारतीय कुत्ता एयरपोर्ट पहुंच गया। जब विदेश से हेलीकॉप्टर से कुत्ता आया तो भारतीय कुत्ता गया, ध्यान से सुनना, और जैसे पहुंचा तो उसने राम ज्वार करी और आज शिष्टाचार निभाया, ला करके खिलाया पिलाया ठहराया। अब उसको घुमाने के लिए ले चले और जैसे घुमाने गए तो रास्ते में उन्होंने पूछा कि एक बात बताओ, बोले क्या, कि तुम्हें हमारे यहाँ का व्यवस्थीकरण कैसा लगा। बोले कैसा मतलब, बोले हमारे यहाँ का खान पान कैसा है। बोले हाँ हाँ अच्छा है, ठीक है। तो बोले मतलब ठीक है। बोले तुम्हारे यहाँ से हमारे यहाँ का खान पान में क्या अंतर है। बोले ठीक है ठीक है। तो भारतीय कुत्ता। अब फिर उसने पूछा अच्छा जलवायु हमारे यहाँ का कैसा है। बोले हाँ ठीक है, हमारे यहाँ ठीक है ठीक। फिर भारतीय कुत्ते ने पूछा कि भैया हमें ये बताओ, हमारे यहाँ का तुम्हें, भारत का तुम्हारे यहाँ से हमारे यहाँ में रहन सहन कैसा लगा। बोले हाँ ठीक है। तो गुस्सा आ गया, गुर्रा करके भारतीय कुत्ते ने विदेशी कुत्ते से पूछा हमें ये बताओ कि भारत में रहना कब तक चाहते हो। बोले मतलब, बोले मैंने तुमसे ये पूछा था कि हमारे यहाँ का खान पान कैसा लगा आपके यहाँ से। बोले हाँ ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ से अच्छा नहीं। विदेशी कह रहा जो बात पूछे, बोले हाँ ठीक है, हमारे यहाँ से अच्छा नहीं। बोले फिर भारतीय कुत्ते ने पूछा हमें ये तो बता दो कि आप भारत में रहना कब तक चाहते हो। बोले हम आजीवन रहना चाहते हैं। तो इतनी बात पे भारतीय कुत्ते को गुस्सा आ गया और गुस्से में बोला कि हमारे यहाँ से तेरे यहाँ खान पान अच्छा, हमारे यहाँ से तेरे यहाँ रहना अच्छा, हमारे यहाँ से तेरे यहाँ वायु जल अच्छा, फिर यहाँ क्यों मरना चाहता है। तो विदेशी कुत्ते ने कहा भारतीय कुत्ते से, भैया तुझे पता नहीं कि भारत में खुले भौंकने की खुली छूट है, जाके जो मन में आ जाए वो भौंकते चले जाओ। ये खुली छूट भारत में और कहीं पर भी नहीं है, याद रखिएगा। जाके मन में जो आई गई, कथा सुनाना आए, पंडित जी के मन में जो आ रही वे भौंके चले जा रहे हैं, कोई प्रबंध ही ना आए, कोई खड़े हो गए जब कानबारो ना आए, तुम कराए का रहे हो और करी का रहे हो, कोई प्रबंध ना आए, खुली छूट है। ऐसी ही खुली छूट स्वयंवर में है और उन्हें पता है जब हमसे धनुष हिलो ना, इन्हें झटका मात्र में ही तोड़ दिया, पलक झपक गई, काऊ ना लखा देख सब ढाले, सब देखते रह गए। फिर का तो की पकड़ लो छीन लो। विचार करिए कि उसी समय माता सीता वहां पहुंची और जाकर के मैया ने प्रभु के सानिध्य सामने खड़ी हो गई। तो बार बार वहां की गोपियां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, तनिक झुक जाओ रघुराई, लली हमारी छोटी है। सुनाई दो, हाँ हाँ सुन लो, थोड़े बहुत हो जान दो कि झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मोरी बारी है। झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मोरी बारी है। झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मोरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मोरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुबीर,
सिया मेरी छोटी है। छोटी है हाँ बारी है, छोटी है हाँ बारी है, छोटी है बारी है, छोटी है हाँ बारी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया मोरी बारी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर लगी मेरी बारी है। हम छोटे कर पहुँचत नाही, हम छोटे कर पहुँचत नाही, हम छोटे कर पहुँचत नाही, हम छोटे कर पहुँचत नाही। अरे तुम हो बड़े बेपीर लली मोरी बारी है। हो बड़े बेपीर लली मोरी बारी है। प्रभु तुम हो बड़े बेपीर लली मोरी बारी है। ये 120 मुद्रा हमारे जो भूतपूर्व यज्ञपति हैं, और देखो ठाकुर जी कृपा से साड़ू साड़ू हैं। बोलो सीताराम भगवान की जय हो। दोनों जने बराबर में ही बैठे हैं। ये 101 मुद्रा दान करते हैं। 121 भगवान इनके सारे मनोरथ पूर्ण करें और इन्हें हमारी कथा खूब सुनने को मिले। बोलो सीताराम भगवान की। और दोनों लोग पता है, एक हंस जी हैं और एक परम हंस जी हैं। बजाओ ताली। ओ झुके जइयो तनिक रघुवीर सिया मोरी बारी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया मोरी बारी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी बारी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी बारी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया मोरी बारी। अब प्रार्थना करी सभी सखियों ने भगवान से कि सर झुका लीजिए। और ये हमारी माता जी जयमाला के उत्सव में ये 51 मुद्रा भगवान की कथा में दान दे रही हैं। भगवान इनके सारे मनोरथ पूर्ण करें। और ये हमारी परिस्तानी जी 501 रुपया मुद्रा में दान कर रही हैं। ठाकुर जी महाराज के हमारे लिए तो 1 करोड़ के बराबर हैं। हाँ, चिंता ही मत करो। जो श्रद्धा और भक्ति से प्रदान किया जाए वो तो हमारे जीवन का ही लक्ष्य है। प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सखियां जो है वो भगवान से परिहास कर रही हैं कि आप जो है सर झुकाइए। लक्ष्मण भैया आए, बोले भैया ना 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 सर ना ना झुकाना मत। सखियों ने कहा कि लक्ष्मण हमें एक बात बताओ, तुम अपने भैया का भला चाहते हो बुरा चाहते हो? लक्ष्मण जी बोले हम बुरा क्यों चाहेंगे? हाल ही गुस्सा आ जाती ही बोले हम बुरा क्यों चाहेंगे, हम तो भला ही चाहते हैं। तो बोले जैसे तैसे तो तुम्हारे भैया को शादी को नंबर आओ तो चुपचाप शादी हो जान दो। काई बीच में रोड़ा बन रहे हो कि मत झुकियो मत झुकियो, ना झुके ना मर जयमाला डल पाई तो रह जाएंगे कुंवारे। जासो जितनी जल्दी हो सके इनसे कहो सर झुकाएं। तो उन्हें कि तुम हमारे भैया के बारे में क्या जानती हो? हमारे पिताजी की 3 शादी भाई। बोले भाई होंगी तुम्हारे पिताजी की 3 शादी, तुम्हारे भैया को नंबर नए आने वालो। बोले कैसे नए आने वालो? तो बोले सुनो अपने भैया के बारे में कि सबसे पहले तुम्हारे भैया 12 बने शादी भाई। भगवान 12 का अवतार लेकर के आए शादी भाई। लक्ष्मण जी बोले ना भाई। बोले तुम्हारे भैया सनक सनंदन बन करके आए शादी भाई। बोले नाए भाई। बामन का अवतार लिया शादी भाई। नाए भाई। बोले परशुराम का अवतार लिया शादी भाई। बोले नाए भाई। नरसिंह का अवतार लिया शादी भाई। नाए भाई। अच्छा अवतार लिया शादी भाई। मत्स्य अवतार लिया शादी भाई। जब नाए भाई फिर काय तुम बीच में रोड़ा बने खड़े हो साढ़े माटो।
लक्ष्मण जी चुपचाप से खड़े हो गए। और जब देखिए जब शादी होए काऊ छोरा की तो बाकी जो दोस्त हो ना फिर देखो कैसे कूदत। कहूँ कहूँ तो जयमाला भारत माता की जय बोले उठते, जय संस्कृति का परिचय देते हैं, वहां जाकर के बताते हैं हम ही भारत देश के, बाकी सब बेवकूफ है। हाँ अपना परिचय फुल बुद्धि का दे देते हैं वहां जयमाला स्टेज पर, वहां जाएंगे हमने देखा है। हाँ हाँ क्यों बराए ब्यावना है भाव तो बरायता तो करिए हैं, बोलो सीताराम भगवान की, ऐसे मत समझ लियो, बोलो सीताराम भगवान की। आए अपने विषय पर। आज श्री तुलसी बाबा गोस्वामी कहते हैं कि अपना अपना भाव है। और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री राजस्वंत महाराज जी कहते हैं कि एक सखी ने कहा ऐसे ये माला नहीं पड़ेगी। बोले कैसे पड़ेगी? सीता मैया को बिल्कुल सतर्क कर दिया और उन्होंने कह दिया कि सीता जी ने जयमाला डाल दी। सिय जयमाल राम उर मेली, जैसे ही कहा उसी समय अच्छा हम आपसे कहें कि परमहंस जी के और हंस जी के माला डाल दी तो क्या होएगो, क्या करोगे? गर्दन झुका के देखोगे माला पड़ी या ना पड़ी। और जैसे ही राम जी ने देखी गर्दन झुका के अब चक्कर में पड़ गई राम जी की जयमाला पड़ गई। जो नीचे देखा उसी समय मैया किशोरी जी ने डाल दी। प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की जय, युगल किशोर भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। अब तो आकाश मार्ग से पुष्पादि वर्षा भई, आनंद छाने लगा। और जैसे ही आनंद छाया उसी समय महाक्रोध आया। और जैसे ही महाक्रोध आया सब राजा खड़े हो गए, पितु समेत कहे कहीं निज नामा, और लगे करन सब दंड प्रणामा। सब ने प्रणाम करी। लक्ष्मण जी का परशुराम जी का संवाद हुआ। बोले ये धनुष किसने तोड़ा? तो लक्ष्मण जी से जब बात वही तो लक्ष्मण जी नहीं माने। क्रोध में आकर के परशुराम जी से बहस होने ही लगी। भाई ने मीठे वचन कहे तो मुझे इतना क्यों गरमाए हैं, मीठे गन्ने को दे है ही सारी व्यवस्थाएं। हाँ हाँ ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से जब संवाद हुआ और अंत में श्री परशुराम जी ने अपना धनुष दे करके भगवान का परीक्षण किया। अंत में प्रणाम करके सभी राजा आदि चले गए।